अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से है दोस्तों। नए अमल के साथ शेख इमरान हाजिर है आप भाइयों की खिदमत में। दोस्तों, जो बात बता रहा हूँ गौर से सुने। ये देखिए, ये नौशादर है, जिसे डंडा नौशादर बोलेंगे। ये ठीकरी नहीं है। ये नौशादर वो है जो सुनार लोग इस्तेमाल करते। और ये है दोस्तों नमक शीशा। मेरे पास आधा किलो था तो मैंने इसे पीस के अपने काम में ले लिया। और ये है कलमी शोरा। ये 250 है, ये 250 है, ये 250 है। और दोस्तों, ये है आमला सार गंधक। ये है 1 पाव। और दोस्तों, ये है मंसिल 60 ग्राम। और ये है दोस्तों हीरा कस 60 ग्राम। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई है, अब इनका क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम मंसिल और हीराकस को एक जान करेंगे आपस में खरल करके। जब ये दोनों एक जान हो जाएंगे तो फिर हम गंधक को रेत जंतर पे पिघा लेंगे और ये दोनों का मवाद चमचा चमचा करके हम गंधक में डालेंगे। जब गंधक रेत जंतर पे पिघली हुई होंगी, जो स्लो से पिघले, यानी दम से पिघालना है, रेत जंतर पे ज़्यादा हीट भी नहीं देना, सिर्फ गंधक पिघली रहे। जब गंधक पिघल जाएंगी तो हम मंसिल और हीराकस वाला महलूल जो है एक जान जो करे हमने खरल करके, इसे इसमें पूरा शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। वो भी मैं वीडियो में दिखाऊंगा आप भाइयों को। उसके बाद हम नौशादर, शोरा और नमक, इनको तीनों को आपस में मिलाएंगे, मिसले गुबार करेंगे, यानी ये तीनों एक जान हो जाए। इनको आपस में इसलिए मिलाना है कि जब ये मैं 1 चम्मच पिघली हुई गंधक में डाल दूंगा तो ये रिएक्शन शोरा ना करे, बल्कि गंधक नमक का, नौशादर का और शोरे का, इनकी जो रूह है वो गंधक के अंदर आ जाए। तो दोस्तों, ये तकरार अमल होंगे और ये पकाई का खेल होगा, सिर्फ पकाई होंगी। और इस पकाई के अंदर नौशादर, शोरा और नमक अपनी ताकत जो है गंधक को देंगे और ये गंधक इंशाल्लाह आगे तांबा या चांदी पे अपना असर दिखाएंगी। ये तकरार अमल होगा दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये कटोरे में क्या है। दोस्तों, ये भी गंधक है। ये जो शोरे के जौहर, ये नौशादर के जो जौहर आते हैं ना, अमोनिया बाइकार्ब, और नींबू से बना हुआ शोरा था मेरे पास एक दाब, वो और फिटकरी, ये तीनों को मैंने आपस में मिला के इसके अंदर गंधक को पिघाल कर डाला था, रेत जंतर पे गंधक को पिघाल कर। ये भी गंधक ही चाहिए, देखो पीली, और ये है वाइट, यानी उतनी वाइट नहीं है, अभी मिट्टी कलर है। ये इसलिए ऐसी नज़र आ रही कि इसके अंदर फिटकरी फंसा हुआ है। तो खैर, इसको हम बाजू में रखते, लेकिन देखिए फ़र्क दोनों में। तो ये जो अमल है, तकरार अमल, हम 101 अमल करने वाले हैं दोस्तों। 101 अमल इसलिए करेंगे कि हर 5 अमल के बाद हम चांदी और तांबे पे से ट्राई करेंगे कि नमक, शोरा और नौशादर ने गंधक के अंदर क्या चेंजिंग लाई, उसका हम टेस्ट लेंगे तांबे पे, चांदी पे, हर 5 अमल के बाद। लेकिन मैं आप भाइयों को हर एक अमल आपको दिखाऊंगा। और मैंने नीयत की और टारगेट किया कि अब मैं गंधक को ही फोकस करूंगा और इसे उस मुकाम तक ज़रूर ले जाऊंगा जहाँ ये काम करना शुरू कर दे। 101 अमल इसलिए दोस्तों मैंने तय किया
क्योंकि ये सारे कीमियावी मादे हैं। अगर इन चीज़ों से जो गंधक बनेंगी वो बिल्कुल अपना असर भी दिखाएंगी और अपना सब कुछ समझो आँखों के नज़ारे करा देंगे इंशाल्लाह। और वो भी मैं एक एक वीडियो आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से काम कर रहा। आप सोच रहे होंगे कि ये पागल हो चुका है, ये शोरा तो इसमें डालेगा तो शुरली पकड़ेगा। नहीं दोस्तों, ये नहीं पकड़ेगा शुरली। इसलिए नहीं पकड़ेगा क्योंकि नौशादर और नमक इसके साथ लगेंगे पहले शुरू। हम इसे एक जान करेंगे, उसके बाद ये दोनों चीज़ें इसको इधर हरकत में नहीं आने देंगे, बल्कि गंधक उनकी रूह को पी जाएंगी और धीरे धीरे रेत जंतर पे ये पकते रहेंगे। और इस पे मैं ढक्कन ढाप के अदर ढक्कन रख के पकाऊँ ताकि ऑक्सीजन की ज़्यादा संपर्क में ना रहे, ये सिर्फ पिघला रहे और ये चीज़ों की जान को पीता रहे। इस तरह से दोस्तों ये अमल को मैं करूँगा। और ये पूरा अमल करने से पहले अभी इस वक्त एक मैं छोटा सा डेमो इन चीज़ों का ही लेने वाला हूँ। और मैं अभी वो रेत जंतर पे रख दिया गंधक को, छोटा सा अमल करके देखूँगा रिएक्शन और रिएक्शन क्या होता है, ताकि बड़े नुकसान से बचने के लिए हमें छोटा एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है। फिर भी मैं आप भाइयों के दिल में जो भी शक शुबा है उसे प्रैक्टिकल करके दूर करूँगा। लेकिन ये फैसला तो मेरा अटल है दोस्तों कि 101 अमल गंधक पे ही करना है। अब जो भी काम करना है सिर्फ गंधक ही टारगेट है, क्योंकि जब गंधक बनेगी तो पारा जो है ज़्यादा देर दम नहीं मार सकता, वो अपने आप दम तोड़ देगा। इसलिए बेस्ट चीज़ तो यही है ताकि हम इस पे मेहनत करें तो कुछ मिल भी जाए, और मिलेगा भी दोस्तों, क्योंकि इसकी अमोनिया और शोरे का पोटाश, नमक, मैंने इससे पहले भी एक गंधक बनाई थी जो 24 अमल वाली थी। चांदी को 24 कैरेट रंग करती थी लेकिन तेज़ाबी नहीं करती थी। इस बार मैंने इसमें 1, 2, 3, 4 चीज़ें एक्स्ट्रा मिला रहा हूँ गंधक के अंदर, तो ये ज़रूर इंशाल्लाह सिमटाव भी होगा और रंगीन और तेज़ाबी माल मिलेगा। तो दोस्तों अपनी दुआओं में याद करें, अपने हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों मेरी वॉइस को गौर से सुने, मैं कोई गलत चीज़ नहीं दिखाता आप भाइयों को, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जो भी करता हूँ आपके सामने होती है चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे काम नहीं कर सकते। चलो मैं ये जो है उनकी ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। ये अमल मैं करके दिखाऊंगा, जहाँ भी सिंगल दूंगा वहाँ पे ये काम पूरा होगा। लेकिन टारगेट तो 101 का है, लेकिन हर 5 अमल के बाद हम इसे चेक करेंगे ताकि ये कितने अमल में जाकर गंधक काम के लायक व काबिल बन जाती है। सारी चीज़ें आप भाइयों के सामने आएंगी दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप। तो ठीक है, चलो मैं अभी डेमो की तैयारी करता हूँ, क्या रीज़न आता उस पर देखेंगे। हाँ दोस्तों, पहले अमल के स्टार्ट के लिए हम मंसिल को कूट रहे हैं। ये देखिए मंसिल, ये देखिए मंसिल है, काफ़ी अच्छा है, पत्थर नहीं है इसमें। तो इसे कूट के पाउडर करेंगे और हीरा कस के साथ, जैसे हरा कसीस बोलेंगे हम, उसके साथ इसे खरल करेंगे। दोनों को एक जान करके गंधक को पिघाल कर सबसे पहले उसे उसमें शामिल करेंगे। ये अमल हम अभी इसी वक्त करने वाले हैं। पहले इनको मैं दोनों को पाउडर कर लेता हूँ, फिर गंधक को पिघाल कर उसमें डाल दूँगा। ये भी जो अमल है आपको मैं पूरा दिखाऊंगा, क्योंकि ये गंधक के अंदर फंस जाएगा हीरा कसीस और ये, और फिर नौशादर, शोरा और नमक वाले अमल चलते रहेंगे।
जब तक कि ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये देखिएगा मंजिल को हमने पाउडर कर दिया है। अब इसके अंदर हम हरा कशीस डालेंगे। ये दोस्तों 50-50 ग्राम लिया मैंने। वैसे 60-60 था ये, लेकिन 50-50 ग्राम किया मैंने, थोड़ा सा कम कर दिया। अब ये दोनों को मैं एक जान करूँगा, एकदम पाउडर करके, फिर गंधक को पिघाल कर उसमें शामिल कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इस काम को मैं पूरा करूँगा। गंधक में डालते हुए भी आपको दिखाऊंगा। गंधक को पिघालने के बाद जो हम डालेंगे तो वो भी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये देखिए, हरा कशीस और मंजिल दोनों को मैंने एक जान कर दिया, खरल करके पीस दिया। और ये दोनों भी 50-50 ग्राम है। और अब मैं गंधक को पिघालता हूँ रेत जंतर पे। गंधक पिघालने के बाद ये हम उसमें शामिल करेंगे। ये हमारा असली अमल है, असली तजुर्बा है, जो हमने आगे आपको डेमो के तौर पे वो भेजा था। हम उसे देखना चाहते थे कि उसमें शोरा क्या करता। तो उसके अंदर जब रिएक्शन नहीं हुआ, तब हमने हिम्मत करके आगे इस काम को बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाया है, ताकि मंजिल की तरफ हम गमज़न हो जाए और हमें कुछ हासिल हो जाए। ये एक तजुर्बा है दोस्तों, और ये बग़ैर उस्ताद के गाड़ी चल रही है। काश के कोई उस्ताद हमें मशवरा देता और हम उस मशवरे से इस काम को सीधा कर पाते। लेकिन खैर, हम सभी एक कश्ती के सवार है। अब हम में से कौन उस्ताद है हमें नहीं पता, लेकिन चलो, कोई मूरत बनती है क्या नहीं बनती है देखते हैं। तराशने का काम तो जारी है। ठीक है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, ये देखिए गंधक पिघल गई हमारी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ताकि ये भी इसमें पिघल जाए। ये देखिए, इस तरह से दोस्तों ये उबाल आ रहा है। ये देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा गिरा, शायद थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा, नहीं तो कटोरे से बाहर आ जाएगा ये। इस तरह से हम इसमें इसको डाल देंगे। देखिए, रिएक्शन कम हो गया दोस्तों। ये देखिए, मंजिल इसमें तेल बन के शामिल हो जा रही। इंशाल्लाह इसी तरह ये शामिल हो जाएंगी। ये दोस्तों ज़्यादा तो मालूम नहीं, लेकिन ये रंग ज़रूर करेगा, अंदर बाहर से रंग करेगा चांदी को इंशाल्लाह। इस तरह से हम इसे
थोड़ा थोड़ा डालना है। ताकि ये घुल मिल जाए पूरी तरह से। ज़्यादा डालेंगे तो ये ऐसा उबाल आएगा। ये रिएक्शन है। ये जब मुकम्मल इसमें चली जाएंगी तो फिर हम इसमें नमक, शोरा और नौशादर वो सारे कच्चे लेंगे दोस्तों। डेमो के अंदर मैंने जो नौशादर लिया वो किसी दाब में बना हुआ था। तो अब इसमें हम बना हुआ कोई भी चीज़ नहीं, टोटल कच्ची चीज़ें हैं। हाँ, ये हरा कशिश जो है ये तो कंपनी का है। ये कैसे बना मालूम नहीं, लेकिन खैर जो भी होगा बेहतर होगा। इस तरह से इसका रिएक्शन ख़त्म होने के बाद थोड़ा थोड़ा हम ये डालते जाएंगे दोस्तों। तो ये पूरा इसमें शामिल करने के बाद आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल को पकड़कर काम करने में दिक्कत आती है दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को ये शौक़ लगे। हाँ दोस्तों, ये देखिए ऐसा घट हो गया। ये देखिए अभी तो इतना बड़ा है ये मनसीलो, लेकिन ये पूरा डालना है इसके अंदर। ये इस तरह से हो गया। इस तरह से हो गया दोस्तों। ये देखो पक रहा है, पक के एक जान होगा। ठंडा होने के बाद ये किस शक्ल में आता उसकी मैं थोड़ा सा आपको कोई बर्तन पे कतरे टपका के उसे ठंडा होने के बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिएगा, ये इस तरह से रबड़ की तरह हो गई। ये देखिए, ये मनसेल और हरा कशिश के बाद ये गंधक ऐसी रबड़ की तरह हो गई। ये देखिए, जैसे गुड़ है ना, गुड़ की तरह हो गई। ये देखो, ये इस तरह से हो गई। अब हम इसे थोड़ा ढक के रखेंगे दोस्तों, ताकि ये कुछ बन जाए, यानी पतली हो जाए। पतली होंगी तो फिर हम कुछ इस पर बाकी के अमल करेंगे। लेकिन बाकी की चीज़ें अब इसमें थोड़ी मकदार में डालकर ही रिएक्शन करना होगा, क्योंकि ये जम गया। और ये इतना मवाद बचा दोस्तों, ये देखो, ये इतना इसमें बैठ नहीं सकता। अगर वो बिठाना है तो फिर उसमें मज़ीद गंधक डाल के उसे पतला करना पड़ेगा। लेकिन अब हम उसमें गंधक नहीं डालेंगे, जो है उसी में हम बाकी का अमल करेंगे। इसे रख देंगे साइड में। जी दोस्तों, और अभी बारिशों का भी मौसम शुरू हो गया। आपको आवाज़ भी आ रही होंगी, काफ़ी ज़ोर से बारिश हो रही है बाहर। आपको दिखाता हूँ बारिश भी। ये देखिएगा बारिश। ये देखिए, दरवाज़ा खोला तो अंदर पानी आ गया। तो ये बारिशें भी ज़ोर से चल रही है दोस्तों। खैर, इस काम को मैं अभी पूरा करूँगा। अभी रात का 1:30 बज रहा है। अभी और आधा घंटा हम इस पर मेहनत करेंगे, फिर रहा सा काम हम कल करेंगे।
जी दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से हैं दोस्तों? ये देखिएगा, ये ठंडा होने के बाद आज मैंने इसे निकाला। तो दोस्तों, मैंने इस काम में नमक को शामिल नहीं किया क्योंकि धोने वाली क्रिया जो है वो मुझे पसंद नहीं आई। क्योंकि नमक अगर लगाऊंगा तो इसे बार बार धोना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसमें नमक नहीं लगाया, नौशादर और शोरा ही लगाया। हाँ, नमक हम इसमें इतना दे सकते हैं कि थोड़ा सा, ताकि वो नमक से रंग पी जाए। लेकिन धोने वाली क्रिया हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको इसके अंदर शोरा और नौशादर को फंसाना है। अगर हम शोरा और नौशादर धोकर निकाल देंगे तो वो जो थोड़ा बहुत बना हुआ शोरा या नौशादर, उसकी ताकत गंधक में से निकल जाएंगी। तो हमने ये एक अमल किए दोस्तों, ये हमारा पहला अमल हो चुका है। अब हम सिर्फ इसे पकाने के तकरार अमल करना है। अब ये जो छेद देख रहे हैं आप, ये जो नौशादर की जो अमोनिया है ये इसे क्रॉस कर रही है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये अमोनिया क्रॉस हो के ये गंधक बन जाएंगी और शोरा और जो गंधक है ये भी एक जान हो जाएंगे पक के। तो इसका रंग के अंदर तो चेंजिंग आ गई, कहीं कहीं ये सुर्ख भी हो रही और कहीं कहीं ये मेहंदी कलर में है। लेकिन ये देखिए, ये अमोनिया इसके अंदर से क्रॉस हो रही। तो ये अमोनिया जो है इसकी नौशादर की है, तो ये गंधक बनेगी ज़रूर। लेकिन इसको मेहनत है पकाने की दोस्तों, क्योंकि ये खेल है पकाने का। इसे रोज़ 3 घंटे 4 घंटे पकाना है। तो ये हम वक्त से जब भी पकाई करेंगे हम आपको इसकी तला देंगे, इसकी कैफियत देंगे। और इसमें हमें नौशादर और शोरी की मकदार भी हम तय करेंगे कि कितनी मकदार में इसमें डालने से ये जो है तो काम हो जाएगा। तो चैनल को हमारे देखते रहे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हो सकता है एक दिन काम की चीज़ आपके हाथ लग जाए हमारे माध्यम से और हमारे इन तजुर्बात से। क्योंकि बताने वाले तो बता देते, करने वाले भी करते, लेकिन पता नहीं होता कि मंजिल कब और कहाँ मिलेंगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये 2 कटोरों में मैंने रखा था। ये कांच की सलाख कोई चिटका हुआ है, ये देखिए चॉकलेट की तरह। ये देखिए इसके रंग, इसका हर हिस्से में ये सुराख बना हुआ है, यानी अमोनिया जो है तो गंधक को क्रॉस कर रही है। तो ये क्रॉस कर के एक दिन जो भी बचेगा वो काम हो जाएगा ज़रूर। ये देखिएगा, खेल तो सिर्फ पकाई का है दोस्तों। ये पक के ये चीज़ तैयार होंगी। हमने दोस्तों नारियल के तेल में भी गंधक को पकाया। नारियल का तेल वाला भी अच्छा अमल है। नारियल का तेल का अगर अमल करना है तो वो इस गंधक के साथ हम आखिर में करेंगे, क्योंकि इसके अंदर अगर खुश्की बढ़ गई तो हम खुश्की को कम करने के लिए। और जो डेमो से हमने ये सीखे कि नमक ज़्यादा मकदार में हम नहीं लगाएंगे, लगाए भी तो हम बहुत कम मकदार में देंगे, ताकि सिर्फ एक उसका जो रंग के हिसाब से देंगे। लेकिन नौशादर और शोरा ही बेहतर है, नमक की ज़रूरत तो नहीं है उस जगह पे। जी दोस्तों, इसलिए हमने इस डेमो से ये हासिल किया था रिज़ल्ट के इसमें नमक नहीं डालना चाहिए, जो हमने आगे आपको वीडियो भेजी डेमो वाली। लेकिन हो सकता है कि तकरार अमल से ये चीज़ काम कर भी जाए, क्योंकि अमल तकरार करने से चीज़ें बनती है। रिएक्शन तो हो रहा है दोस्तों, नहीं हो रहा ऐसा नहीं, ये देखिएगा आपके सामने है। अब जो भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा वो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर।
ये हमारा पहला अमल है, दूसरा अमल, तीसरा अमल, ऐसे हम तकरार अमल उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि ये गंधक कोई असर दिखाती नहीं। आखिर ये कहाँ जाकर दम तोड़ेंगी देखना ही है। अब इसका पूरा निचोड़ निकालेंगे हम।